हेल्दी रिजल्ट आया है और हेल्थ भी मेरा बहुत अच्छा हुआ। कहते हैं ना, एक प्रॉब्लम को लेकर आई थी लेकिन मेरे बहुत सारे प्रॉब्लम इस कम्युनिटी के द्वारा ठीक हुए। नेक्स्ट, ये स्किन हमारा सबसे बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन होता है, सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन माना जाता है स्किन को, और ये हमारी पूरी बॉडी को कवर करने का काम करता है। ये सिर्फ नहीं करता है हमारी बॉडी को, स्किन से लेकर जितने भी लाइट, हीट, इंजरी, यहाँ तक कि किसी भी तरह का जो भी इंफेक्शन होता है उससे हमें ये प्रोटेक्ट करता है। कहते हैं ना, जाल बनकर हमारी बॉडी में ये रहता है शील्ड की तरह। और अगर ये रेगुलर ये हमारा स्किन को अगर प्रोटेक्टिव नहीं करा होता तो शायद हमारा बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट नहीं होता। तो ये बॉडी को कवर करता है, तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर होता है, रेगुलेट होता है। हमारे वाटर एंड फैट को स्टोर भी करने का काम हमारा स्किन ही कर रहा होता है। ये बहुत ही ज्यादा ये सेंसिटिव स्किन होता है, और सबसे बड़ी बात, वाटर लॉस में ये प्रिवेंट का भी काम करता है। ये हमारे जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उसमें ये एंट्री या यूवी बचाव करने का काम हमारा ये स्किन कर रहा होता है। और सबसे बड़ी बात, जो हमारी बॉडी में विटामिन डी की जरूरत होती है सन के द्वारा एक्सपोज करने का काम भी हमारा स्किन ही कर रहा होता है। अब आप सोचो कि विटामिन डी तो मिल रहा होता है लेकिन ये कैसे जाएगा, तो ये स्किन के थ्रू ही हमारे ये बॉडी में विटामिन डी भी एक्सपोज होता है। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ह्यूमन का, हमारा स्किन का क्या होता है। फर्स्ट है, हमारा तीन तरह के होते हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस, और हमारा थर्ड होता है सबक्यूटेनियस फैट लेयर। ये तीन तरह के हमारे स्किन में स्ट्रक्चर होते हैं। बात करूंगी मैं कि हमारे, आप सभी जानते हो कि यंग, जब एक बच्चे का, और जब बच्चा छोटा होता है उसका स्किन, यंग एज का स्किन, और एक ओल्ड एज का स्किन, आप तीनों एज में जाओगे तो देखोगे कि स्किन हमारा थोड़ा सा चेंजेस लाता है। जो बच्चे का स्किन होता है, जो बच्चे जन्म लेते हैं उस समय का जो स्किन होता है, वो स्किन ओल्ड एज तक नहीं रहता है। क्या कारण होता है, क्या वजह होती है? उसका एक ही कारण होता है, हमारा कोलेजन बंडल्स। वो धीरे धीरे हमारा, आप देख रहे हो पिक्चर में कि यंग एज में हमारा स्किन बिल्कुल ही टाइट होता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है, लेकिन धीरे धीरे ये ओल्ड स्किन हमारा, मतलब जब ओल्ड एज में जाते हैं तो हमारा स्किन भी ओल्ड होना स्टार्ट हो जाता है। कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में कोलेजन की डिफिशियंसी होती है, और उसकी वजह से हमारा ये बंडल्स जो है वो थोड़ा थोड़ा सी कम होना स्टार्ट हो जाता है। इस वजह से आप देखते होंगे कि ओल्ड एज में हमारा फेस जो है या स्किन जो आप देखते होंगे बिल्कुल ही लूज हो जाता है। नेक्स्ट, आप देख लो, एक यंग एज का फेस और एक ओल्ड एज का फेस, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ना स्टार्ट होता है, वैसे वैसे हमारा कोलेजन बंडल्स जो होता है वो हमारा कम होना स्टार्ट हो जाता है, लूज होने लगता है बॉडी में। तो कहीं ना कहीं वो कहाँ से दिखेगा, वो हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर से दिख जाता है। वो दिखता है कि देखो आपका कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में कमी होती जा रही है। नेक्स्ट, अगर आप स्किन पर ध्यान नहीं देते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। और आप जानते हो कि फर्स्ट हमारा जो इम्प्रेशन होता है वो चेहरा ही होता है। आप कहीं पे भी जाते हो तो सबसे बड़ा जो हमारा इंट्रोडक्शन होता है वो फेस से ही होता है। तो चेहरे पे अगर प्रॉब्लम्स दिखेगा तो कैसा लगेगा, लेकिन आपको ध्यान देने की जरूरत है। छोटा सा प्रॉब्लम्स होता है वो कब बड़ा रूप ले लेता है पता नहीं चलता है। उसी तरह से हमारे स्किन में अगर एक्ने का प्रॉब्लम किसी को होता है, आप देखते होंगे, मैं आजकल देखती हूँ यंग एज के बच्चों को ये प्रॉब्लम्स होता जा रहा है। क्यों हो रहा है उसके आगे में मैं इसके बारे में चर्चा करूंगी। एक्ने का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है स्किन से रिलेटेड, डार्क सर्किल आंख के नीचे स्टार्ट हो रहा है आज के डेट में, ब्लैक हेड्स का प्रॉब्लम हो रहा है सब, और सबसे ज्यादा जो रिंकल्स हो रहे हैं फेस पे वो दिखा रहा है, मतलब सिकुड़ना स्टार्ट हो जाता है। और सबसे ज्यादा आप अभी अभी जान रहे हो कि हमारा विंटर का टाइम है और बहुत ज्यादा हमारा स्किन जो है वो ड्राई होना भी स्टार्ट हो जाता है। इलार्ज पोर्स, अब इनलार्ज पोर्स हो जाता है, आप देखते होंगे बहुत लोगों का पोर्स दिखना स्टार्ट हो जाता है, बहुत बड़ी मात्रा में वो दिखता है। नेक्स्ट, अनहेल्दी स्किन, कुछ गलतियां हमारी होती है, कुछ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हम लोग खुद क्रिएट किए होते हैं, और तब इन हम वहां पे हम लोग सीरियस होते हैं उस बात को लेकर।
कहीं ना कुछ कमी हमारी बॉडी के अंदर होती है। आप मुझे एक बात बताओ, आपके एक्सटर्नल जो भी बॉडी में पार्ट्स दिख रहे होते हैं, मान लो एक हाथ में ही प्रॉब्लम हो गया, पैर में प्रॉब्लम हो गया, तो कहीं ना कहीं हमें शायद नुकसान नहीं हो सकता है, लेकिन अगर हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में अगर कोई भी प्रॉब्लम्स होता है तो हमारी बॉडी में सबसे पहले स्किन पर ही वो दिखता है। आप देखोगे कि आपका स्किन बता देगा कि कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा है, आपके इंटरनल ऑर्गन में प्रॉब्लम हो रहा है। तो सबसे पहले हमारा होता है डिहाइड्रेशन। आपका अनहेल्दी पहले इंडिकेट करेगा कि पानी की कमी। बॉडी में अगर प्रॉपर वाटर नहीं मिलेगा, आप सभी यहाँ जानते हैं कि हमारी बॉडी में 75 to 75% हमारी बॉडी में वाटर की नीड होती है। अगर आप उसकी कमी करते हो तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा, और वो दिखाई देगा आपके फेस के थ्रू। एक्ने हो जाएगा या फिर आपको पिंपल्स, जो मैंने पहले कहा। और सेकंड होता है हमारा डाइजेस्टिव, जो भी फूड है हमारा डाइजेस्ट अगर हमारा फूड नहीं होता है तो इससे भी हमारे फेस पे वो दिखेगा, आपके स्किन में वो देखने को मिलेगा। और उसका कारण हमारा कहीं ना कहीं लीवर होता है। अगर लीवर हमारा फंक्शन अच्छा से नहीं काम नहीं कर रहा होता है तो उसका भी कहीं ना कहीं हमारा फूड हमारा डाइजेस्ट नहीं होता है और हमारा एक अनहेल्दी स्किन हो जाता है। थर्ड हमारा होता है विटामिन एंड मिनरल्स की डिफिशियंसी। और ये तो मैं कहूंगी कि आज की डेट में सबसे ज्यादा अगर कमी दिख रही है तो विटामिन एंड मिनरल्स की कमी दिख रही होती है। तो इसकी वजह से भी आपका स्किन अनहेल्दी होगा। और सबसे ज्यादा स्लीप पैटर्न जो लोगों का बिल्कुल ही गलत हो चुका है। आप सोचो 24 आवर्स नहीं, आपका 8 आवर्स दिया गया है सोने के लिए, कि 8 घंटा आपको प्रॉपर नींद लेना है। क्या आज की डेट में अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा अगर कमी किसी चीज की हो रही है तो नींद की कमी हो रही है। तो वो भी तो कहीं ना कहीं हमारे स्किन पर ही उसका असर दिखता है, हमारे चेहरे पे दिखता है, जिसकी वजह से हमारे आंख के नीचे डार्क सर्कल स्टार्ट हो जाता है। तो हमें स्लीप पैटर्न को भी सुधारने की जरूरत है। आज के डेट में सबसे ज्यादा अगर कुछ नुकसान हमारे स्किन को, हमारे स्लीप पैटर्न को करा तो वो है हमारा मोबाइल। स्क्रीन पर हम लोग बहुत ज्यादा टाइम दे रहे होते हैं, जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो रहा है। स्ट्रेस, ये तो आज के डेट में जैसे कहते हैं ना कि हर घर का एक चर्चा का विषय बन गया है। आज आप एक छोटे से बच्चे से लेकर ओल्ड एज के पर्सन से भी आप बात करोगे ना तो उनको प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम है स्ट्रेस। क्या स्ट्रेस है? पहले तो इतना स्ट्रेस नहीं था, लोगों को इतनी अच्छी लाइफ स्टाइल को लीड कर रहे होते हैं और वो बिल्कुल ही खुश रहते थे। लेकिन आज की डेट में सारे लोगों की एक ही समस्या है, बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। तो उसका भी असर कहीं ना कहीं हमारे अनहेल्दी स्किन हो जाता है। फिर हमारा हार्मोन्स बॉडी में चेंज होता है तो उससे भी हमारे स्किन पर हम देखने को मिलता है। फिर हमारा इनीमिया का भी प्रॉब्लम है, अगर डिजीज अगर रहेगा बॉडी में तो भी हमारे बॉडी में आपकी स्किन पर भी उसका भी कमी दिखेगा। कहते ना, देखो ना, इसको लगता है ब्लड की कमी है क्या, वो देखने में मतलब उसका चेहरा वगैरह बहुत डल लगता है। आपको अधिकतर लोगों से ये सुनने को मिलता है। और जो सबसे ज्यादा जो आज के दिन पे हार्मफुल है हमारे बीच का, अनहेल्दी फूड। आप सभी यहाँ पे बैठे हुए जितने भी लोग हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि ये हमारी बॉडी के लिए फूड बना ही नहीं है। जो आज के डेट में फास्ट फूड खा रहे हैं, आप ही बता दो कि क्या ये हमारी बॉडी के लिए बना है? ये तो हमारा डेड फूड है। डेड फूड खाना कहाँ, हम हमारी बॉडी ये मांगता ही नहीं, हमारे ऑर्गन को ये नीड ही नहीं है, ये बिल्कुल नहीं चाहिए उसे। उसे चाहिए प्रॉपर फूड। तो ही हमारा इस पे भी स्किन पर उसका आप देखिएगा, आप रेगुलर अगर सैलेड देखोगे कि आपका फेस पे ग्लो भी रहेगा और अच्छा लगेगा। लेकिन आज की डेट में सबसे ज्यादा अगर कुछ हमारे बीच में आया हुआ है तो वो है हमारा फास्ट फूड। तो इससे सबसे ज्यादा इग्नोर करने की जरूरत है। अपने बच्चों को, अपने घर के लोगों को इसके लिए जरूर अवेयर करें। नेक्स्ट, ये है हेल्दी एजिंग। और कोई भी बीमारियां होती है ना, सबसे पहले नाम दिया जाता है जेनेटिक होगा। कुछ भी होता है तो उसे पहला नाम दिया जाता है जेनेटिक। आप ही मुझे बता दो क्या जेनेटिक होता है? सिर्फ ये अगर कुछ परसेंट ही, 20 to 30% ही सिर्फ हमारा जेनेटिक होता है।
आप अपनी दिनचर्या को खराब करोगे और बीमारियां लाओगे और उसको कहोगे कि हमारा ये जेनेटिक है, तो ये बिल्कुल ही कहना गलत होगा। कहीं ना कहीं 70% टू 80% हमारे लाइफ स्टाइल बिल्कुल ही खराब है। आप प्रॉपर नींद नहीं ले रहे हो, आप प्रॉपर वाटर कंज्यूम नहीं कर रहे हो, आप प्रॉपर खाना नहीं खा रहे हो और फिर बीमारियां हो रही है तो कहते हैं कि जेनेटिक है। बिल्कुल ही नहीं। ये हमारा कहीं ना कहीं हमारे लाइफ स्टाइल में चेंजेस नहीं अगर करेंगे तो ये हमारा प्रॉब्लम बढ़ता जाएगा। और ये सिर्फ एक दो नहीं, बड़े बड़े एक्सपर्ट लोग ये बातें कहते हैं कि एजिंग हमारा हेल्दी एजिंग का 75% हमारा लाइफ स्टाइल पे ही निर्भर करता है और 30% ही जेनेटिक होता है। नेक्स्ट, अगर हेल्दी लाइफ स्टाइल चाहिए तो हमेशा बातें होती थी, आप शुरू से सुनते आ रहे हो कि हमेशा स्वस्थ जीवन, स्वस्थ आहार हमारा स्वस्थ जीवन लीड करवाता है। ये शुरू से हम लोग सुनते आ रहे हैं और उसके पिलर होते हैं। अगर 5 पिलर पे आप ध्यान देते हो तो कभी भी आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। मैंने पहले भी कहा है कि अगर हमें यहाँ पे बॉडी को अगर प्रॉपर स्लीप देते हो, आप हाइड्रेट रखोगे, आपका सबसे बड़ी बात हमारा जो एक्सरसाइज होता है मॉर्निंग में, आप अगर 10 कम अगर बहुत नहीं कर सकते हो, अपना लिए आधा घंटा टाइम निकालते हो एक्सरसाइज के लिए, तो शायद बहुत सारा चेंजेस आपके बॉडी में हो सकते हैं, बदलाव आ सकते हैं। तो हमेशा और 5 पिलर्स ऑफ हेल्थ पे हमें काम करना चाहिए और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे स्लीप, हाइड्रेशन, एक्सरसाइज और हमारा न्यूट्रिशन। आप जो भी ले रहे हो, लेने के पहले आप एक बार चेक करो कि क्या ये हमारी बॉडी के लिए बना है, क्या मुझे ये लेना है। आपका वहां पे माइंडसेट प्रॉपर पॉजिटिव होना चाहिए। जो भी आप न्यूट्रिशन अगर यूज करते हो तो आपका सबसे पहले वो गुड न्यूट्रिशन होना चाहिए जो भी आप खाते हो। और सबसे बड़ा पिलर हमारा है माइंडसेट। शुरू से सुनते आ रहे हैं ना आप लोग, जैसा मन, जैसा अन्न वैसा मन। तो अन्न को पहले तो आप ठीक कर लो, मन अपने आप अच्छा हो जाएगा क्योंकि आप गुड न्यूट्रिशन ले रहे होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपका पॉजिटिव माइंडसेट भी आपके हेल्दी लाइफस्टाइल में बहुत बड़ा योगदान देता है। पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए, खुश रहिए, ये सबसे बड़ी बात होती है आज के डेट में। और ये अगर हम लोग लाइफ स्टाइल की मैं बात करूं तो यहाँ पे कंपोनेंट्स आप टू लिविंग अ हेल्दी दोज इंक्लूड्स, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो। अगर हेल्दी लाइफ स्टाइल चाहिए तो आप पहले प्रॉपर, आप जो भी खाना खा रहे हो बिल्कुल ही राइट डायरेक्शन में होना चाहिए, कुछ भी नहीं खाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, आपका मील बिल्कुल ही बैलेंस में होना चाहिए। कहते हैं ना कि आप अपने बॉडी के खुद एक ड्राइवर हो, आपको कैसे चलाना है ये आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। आप उसको राइट डायरेक्शन में चला रहे हो या रॉन्ग में, खुद आपको डिसीजन लेना होगा। तो आपका हमेशा जो भी खाना होना चाहिए बिल्कुल ही बैलेंस में होना चाहिए और राइट डायरेक्शन में जाना चाहिए। हमारा फिजिकल एक्टिविटी पे हमेशा ध्यान दीजिए। क्या करना है उसके लिए, आपको सिर्फ एक ही काम करना है, छोटी छोटी बातों के लिए दूसरे पे बिल्कुल ही डिपेंड ना रहे। आजकल के डेट में मैं देखती हूँ कि अगर छोटा काम भी अगर करना होता है, लोग दूसरे पर डिपेंड हो चुके हैं। आप थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, छोटी छोटी बातों के लिए वॉक कीजिए। किसी से कॉल पे भी बात कर रहे हो ना, बस वो भी कॉल आपका बैठ कर नहीं होना चाहिए, उस कॉल के दौरान भी आप वॉक करते रहो, घर में, ऑफिस में, जहां पे भी हो आपको। तो कहीं ना कहीं हमारा बॉडी में फिजिकल एक्टिविटी होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है जो पहले भी मैंने कहा, हाइड्रेट, स्लीप, और हमेशा आपको सोचना है अच्छी बातें, पॉजिटिव थॉट हमेशा दिमाग में होना चाहिए। नेक्स्ट, तो ये तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स की बातें हुई, बहुत सारी बातें हुई कि मेरा स्किन वैसे हो रहा है, एक्ने का प्रॉब्लम लोगों के बीच में बढ़ता जा रहा है, बहुत सारे लोगों को डार्क सर्किल सर्किल होता जा रहा है फेस पे। ये सारे प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिले और इसका सॉल्यूशन कहीं अगर हम लोग ढूंढने जाएं तो हमारे पास बहुत से ऐसे खाना भी है, हमारे बीच में फूड है। लेकिन फिर भी आज के डेट में जो हम लोग प्रॉपर खाना ले रहे होते हैं उसमें भी हमारे न्यूट्रिशन और विटामिन मिनरल्स की डिफिशियंसी देखने को मिल रही है और इससे हमारा स्किन पर भी उसका असर हो रहा है। आपने मेरा पिक्चर देखा है,
उस पिक्चर में आज मैं देखती हूँ तो मुझे खुद बिलीव नहीं होता है कि क्या मैं वही हूँ। लेकिन इसका सॉल्यूशन मुझे यहाँ मिला। मैं आई थी तो दूसरे प्रॉब्लम्स को लेकर, लेकिन मेरा स्किन का इतना बढ़िया रिजल्ट मिला, और ये मिला है यहाँ का स्किन बूस्टर से। यहाँ का स्किन बूस्टर बहुत ही, एक कहते हैं ना, बिल्कुल ही जादू का। यस राखी मैम, वॉइस थोड़ा सा डिस्टर्ब, वॉइस प्रॉपर मेरी वॉइस नहीं आ रही है अभी सर? चालू हुआ, बराबर है। ओके। तो ये स्किन बूस्टर है हमारा, आप देख रहे हो, मैं यहाँ पे, मेरा ये फेवरेट ड्रिंक है और मैं इसके बिना तो रह नहीं सकती हूँ, क्योंकि मुझे खुद में इतना अच्छा बदलाव आया है। और ये, मैं ये नहीं कहूंगी कि हाँ जिनको प्रॉब्लम उन्हें ही लेना है, जिनको प्रॉब्लम नहीं है वो भी लेना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये क्या है इसमें, क्या इसमें जादू का ये काम कर रहा है। आप यहाँ पे अभी बहुत सारे लोग का रिजल्ट भी सुनेंगे, स्किन से रिलेटेड उनका बहुत, मतलब जो भी प्रॉब्लम हुआ है वो ठीक हुआ है, आगे आपको सुनने को भी मिलेगा। नेक्स्ट स्लाइड सर। नेक्स्ट। तो इसमें क्या है और क्यों लेना चाहिए? इसमें फिश कोलेजन है जो हमें लेना चाहिए, इसेंशियल विटामिन, जो भी आपको विटामिन की नीड है वो आपको मिलेगा। और इसमें एक और चीज है, बायोटीन एंड एंटीऑक्सीडेंट। ये क्या काम करता है? स्किन की तो बातें होगी ही, क्योंकि स्किन तो सबको पसंद है, पर ये अगर आप इसमें बायोटीन भी ऐड किया गया, जो हमारे हेयर और नेल के लिए बहुत ही ज्यादा फायदे करते हैं। जिनको हेयर प्रॉब्लम, सॉरी, जिनको हेयर फॉल बहुत अधिक मात्रा में हो रहा है, वो भी अगर रेगुलर लेते हैं तो उसमें भी रिजल्ट, मेरा पर्सनल तो रिजल्ट मुझे मिला है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। स्किन तो ठीक हुआ ही, लेकिन मेरा हेयर फॉल का भी यहाँ पे प्रॉब्लम ठीक हुआ है, क्योंकि इसके अंदर बायोटीन भी एड ऑन किया गया है। नेक्स्ट। ये आप देखो सामने, मैं भी दिखा रही हूँ, सेम कलर है ना, और ये जैसा आपको दिख रहा है ना, बॉडी में उतना ही टेस्टी भी है, मतलब इसका फ्लेवर भी बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। आप में अगर इसको एक ग्लास आप पर डे अगर लेते हो, वन टाइम, तो ये आपको 6 mcg आपको बायोटीन मिलेगा, विटामिन B2 मिलेगा 0.9 mg, कॉलेजिन मिलेगा, विटामिन सी मिलेगा, विटामिन ई मिलेगा, विटामिन ए मिलेगा, और विटामिन B6 भी मिलेगा। अब आप मुझे बताओ, इतना सारा चीज के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा? पर आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक ग्लास आपको स्किन बूस्टर लेना है, और आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट। अगर आप स्किन बूस्टर यूज करते हो, तो पहली बात कि इसमें कोलेजन, मैंने पहले ही बताया, विटामिन भी है इसमें, और हमारे पूरे हेल्दी स्किन में बहुत अच्छा इसका रिक्वायरमेंट, बहुत ही बढ़िया इसका रिजल्ट आता है, मैंने पर्सनली बहुत लोगों को बताया। और ये आपको फाइनेंस नहीं बनने देगा फेस पर। अभी अब मैंने कहा ना कोलेजन बंडल, ठीक है, वो हमारे बॉडी में हो रहा है तो वो चेंज होगा तो हमारा फेस पर दिखेगा। पर अगर आप प्रॉपर रूप से अगर इसे लेते हो तो वो भी आप देखोगे। यहाँ पे हमारे बीच में बहुत ऐसे हैं, और मैं उनको जानती हूँ कि एज अगर बताते हैं तो मुझे पता चलता है, नहीं तो मुझे पता भी नहीं होता है कि उनकी एज क्या है। इतना बढ़िया उनका रिजल्ट है। मैं मतलब ताज्जुब करती हूँ कि सर आपकी इतनी एज है, आप तो बिल्कुल नहीं लगते हो। अभी राजेश सर ने कहा ना, क्या वो इस एज में, मतलब वो रिटायर्ड पर्सन है, लेकिन मैं उनको पर्सनली, मैंने, वो रिटायर्ड पर्सन है लेकिन उनका पर्सनली मैंने सामने से देखा, अगर वो नहीं बताए होते ना तो शायद मैं बिलीव भी नहीं करती। तो ये कमाल इस स्किन बूस्टर का है। और सबसे बड़ा हेल्प जो हमारा ये करता है, और आप विश्वास नहीं करोगे, ये जॉइंट पेन में भी बहुत बड़ा सपोर्ट करता है। अब आप ही बताओ, एक स्किन बूस्टर आप लेते हो, आपका स्किन अच्छा होता है, आपका हेयर अच्छा हो रहा है, और सबसे बड़ी बात है हमारा जॉइंट पेन में भी ये बहुत बड़ा सपोर्ट कर रहा है। अगर आप इसे रेगुलर लेते हो तो हमारा बॉडी हाइड्रेट भी रहेगा, क्योंकि इसमें विटामिन सी, ये सब मिनरल्स वगैरह है, तो ये आपके बॉडी में भी बहुत अच्छा वर्क करेगा, बॉडी को हाइड्रेट रखेगा। और सबसे बड़ी बात जो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी, कि आप देखते होंगे कि बहुत लोगों का हेयर व्हाइट, ये तो डिस्क्लेमर है, बट
मैंने कुछ लोगों को बताया, मैंने कहा कि देखो आप करके स्टार्ट करके देखो, शायद इसमें आपको रिजल्ट आएगा। लेकिन उनके बाल हेयर में भी मैंने उनका ग्रोथ देखा है, बहुत ही अच्छा ग्रोथ है उनके हेयर में। तो आप सोचो कि एक नाम तो स्किन बूस्टर दिया गया है, पर ये रिजल्ट बहुत सारा प्रोवाइड यहाँ पे किया जा रहा है इस स्किन बूस्टर के द्वारा। नेक्स्ट, यस, तो ये हमारा मेरा सेशन यहीं तक था, और हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी रिजल्ट यहाँ पे शेयर करेंगे कि उनके स्किन में क्या बदलाव आया है, और बहुत ही अच्छा रिजल्ट लोगों को मिला है। तो थैंक यू सो मच, आप सेशन में बने रहें, और ये सेशन मेरा यहीं तक है, और आगे के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगी। थैंक यू सो मैं वही पूछना चाह रहा था जी, मच। बोलिए और बोलिए मैं बोलिए। सर, मैं कम्युनिटी ये कहना चाहता हूँ कि अपने वेट के अगेन 20 किलो पर 5 किलो पानी, 1 किलो पानी, यानी 20 किलो वजन पर 1 किलो पानी पीना चाहिए। क्योंकि मेरा 123 था और मैं 5 किलो एवब लेता था पानी। सुपर सुपर सुपर। 123 पर 105 kg पानी लेना चाहिए एवब। जी जी जी। ज्यादा पानी नहीं है, 5 किलो पानी, 5 लीटर पानी। मैं 5 लीटर पानी पीता हूँ और आज मेरा वेट जो है वन वन 106 किलो का करीब हो गया है। ओ सुपर सुपर, और मतलब प्रोटीन भी जी 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 बोलिए। सर मैं बताना चाहूंगा, प्रोटीन भी 1 ग्राम वजन पर 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए। 100 किलो वजन है तो 100 ग्राम प्रोटीन चाहिए। उस हिसाब से फाइबर चाहिए। सुपर सुपर। सर मैं आपको तो फुल अच्छी एंजॉय खासी करता हूँ। जानकारी। सचिन सर आप तो क्या अच्छे दोस्त बन गए हो अभी तो। मुझे लग रहा है कि आप ढेर सारे लोगों की मदद करने वाले हो अभी, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी बातों से, क्योंकि आपको इस कम्युनिटी में बहुत कुछ मिला है। आपने वेट लॉस तो किया ही है, बट आपका इंसलास हुआ, ये बहुत अच्छा फीलिंग आपके अंदर आ रही होगी। तो इस फीलिंग को आप अगर शेयर करते हैं ना सर मार्केट में, क्योंकि बहुत से लोग, बहुत सी आत्माएं परेशान चल रही हैं, डॉक्टर हॉस्पिटल कोई ऑप्शन नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपका जो, जी बोलिए। मैं डॉक्टर को खत्म कर दिए है। मैं कोई मेडिसिन नहीं लेता हूँ। मैं सुपर। खुदा की आपकी उससे बढ़िया हूँ। जबरदस्त जबरदस्त, थैंक शानदार। यू सर। के सचिन जी के लिए उन्होंने बहुत अच्छी एक बात बताई कि आप पानी कितना पीना चाहिए कितने केजी पे। हेलो, उन्होंने बताया मैं 126 का था, मतलब 1 कुंटल 26 किलो, और 5-6 लीटर वो पानी पी रहे थे। तो सबके लिए ऐसी नहीं है, अगर कंफर्टेबल है तो आप पीजिए, आपकी अगर आदत है तो, बट आपका 4 लीटर इनफ हो जाता है। अब ऐसा नहीं कि 100 केजी के ऊपर है तो एक बाल्टी पानी पीना या है। सचिन सर की कैपेसिटी है, उनकी हैबिट है, रूटीन है, इसलिए वो पी जाते हैं। लेकिन अभी आप ऐसा मत सोचिएगा कि कोई 100 किलो का, आप बोल दीजिए एक बाल्टी जी। 20 किलो वजन पर 1 लीटर पानी है। जी मैक्सिमम 5 लीटर पानी पीना है। 5 से ज्यादा नहीं पीना है। सुपर 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 सर कुछ। थैंक यू थैंक यू सचिन सर आप तो बढ़िया बता रहे हो, सही थैंक बात है, यही है साइंटिस्ट के हिसाब से। लेकिन कुछ लोग नए होते हैं ना, तो उनको थोड़ा सा अजीब लगता है पानी पीना, तो उनको धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप करके जाना है सर ऐसा। सुपर। तो सचिन सर के लिए हार्ट शेयर करेंगे और क्लिपिंग करेंगे। बहुत ही गुलाबी नगरी उत्तर प्रदेश से वो बिलोंग करते हैं, खास करके हम लोग बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा सचिन सर, आपने बहुत कुछ सिखा दिया। यस यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यस सस्मिता मैम और सर, गुड इवनिंग, हैप्पी मॉर्निंग।